हम सबका परिचित चेहरा है, परिचित नाम है। हम मैरी कॉम से बात करते हैं। मैरी कॉम जी, नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते सर। आप आप तो ऐसी खिलाड़ी है जिनसे पूरा देश प्रेरणा लेता है। इस ओलंपिक दल में भी बहुत से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनके लिए आप स्वयं भी एक आदर्श रही है। अगर वो भी आपको फोन करते ही होंगे, और अगर फोन करते हैं तो आपको क्या पूछते हैं? सर घर में सब मेरे लिए दुआ करें कि अ, वो लोग बच्चे लोग से ज्यादा मेरे को मिस करता है सर। और मैं समझाती हूँ कि मामा देश के लिए लड़ाई के लिए जा रही हूँ। और आप लोग अ, घर में पापा का अ, उसका जो भी बोल बोल रहा है उसको फॉलो करना है। और घर में आप लोग प्यार से रहना है, बाहर नहीं निकलना है कोविड की वजह से सर। वो लोग भी बहुत घर में बोरिंग हो जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, लेकिन इतना ओपन नहीं हो रहा है। बच्चे लोग का खेल कूद बहुत पसंद करता है सर। दोस्त लोग खेलने में भी बहुत अच्छा करता है, अच्छा हो रहा है। लेकिन इस बार कोविड वजह से सारे दोस्त लोग से भी दूर हो रहे हैं। और मैं बोला ये मामले में हम लोग फाइट करना है, अच्छा रहना है और सुरक्षित रहना है, सेफ्टी रहना है। और मैं भी देश के लिए लड़ाई के लिए जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सुरक्षित रहो और मैं भी सुरक्षित रहे। और देश के लिए अच्छा करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। यही बात होती है सर। मेरे मेरे सामने दिख रहे हैं सब लोग। अच्छा, वैसे तो आप हर पंच में चैंपियन है, लेकिन आपका सबसे फेवरेट पंच कौन सा है? जॉब, हुक, अपरकट, या कुछ और ये भी बताइएगा कि ये पंच क्यों आपका फेवरेट है? सर मेरा फेवरेट पंचेस तो ये मेरा स्ट्रांग साउथ पोल है, तो मेरा वो सबसे फेवरेट है सर। तो इसमें कोई भी लोग को मिस नहीं कर पाते हैं। लगना ही तो लगना ही है बस। मैं जानना चाहता हूं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? सर मेरा फेवरेट खिलाड़ी तो बॉक्सिंग बॉक्सिंग में सर हीरो है, इंस्पिरेशन है, मोहम्मद अली है सर। उससे मेरे को इंस्पायर होके बॉक्सिंग चुना हूँ सर। मेरी कॉम जी, आपने बॉक्सिंग की करीब करीब हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है। आपने कहीं कहा था कि ओलंपिक गोल्ड आपका सपना है। ये आपका ही नहीं, पूरे देश का सपना है। देश को सर उम्मीद है कि आप अपना और देश का सपना जरूर पूरा करेगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके सर परिवारजनों को प्रणाम है। बहुत बहुत आइए धन्यवाद सर पीवी आपका। सिंधु जी से बात करते हैं। थैंक यू नमस्कार सर, सर। थैंक यू। सिंधु जी, नमस्ते। सिंधु जी, नमस्कार मुझे सर। बताया गया कि आप टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक साइज कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी। अब गोची बावली में आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? गच्चीबौली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं ये चूज किया क्योंकि अभी ओलंपिक स्टेडियम बहुत बड़ा है और वो एसी और वो शटल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ये सोचा कि ठीक है, अगर वो अच्छा स्टेडियम है तो क्यों, वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं खेलूं करके फरवरी से उधर प्रैक्टिस कर रही हूँ सर।
ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट से परमिशन लिया था सर। ऑब्वियसली ये पैंडेमिक के वजह से वो लोग इमीडिएटली परमिशन देके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बोला था, तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि एज सून एज आई आस्क्ड परमिशन उन लोगों ने परमिशन दे दिया सर। तो इसीलिए मैं सोचा ठीक है, अगर अभी से स्टार्ट किया तो वो बड़ा स्टेडियम में खेलना तो टोक्यो जाने के बाद उतना मुश्किल नहीं होता, एंड आई गेट यूज्ड टू इट सो क्विकली, इसीलिए सर। आपके परिवारजन भी मेरे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर, क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी, तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। देखिए सिंधु जी, माता पिता दोनों खुद स्पोर्ट्स में रहे हैं, और इसलिए मेरा मन करता है आज मैं उनसे भी एक बात जरूर करूंगा। आपको नमस्कार। आप ये बताइए, जब किसी बच्चे की रुचि खेल में जाने की हो तो कई पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को ढेरों आशंकाएं रहती है। आप ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सर, पेरेंट्स ये जानना चाहिए कि अगर अपने बच्चे हेल्थ वाइज अच्छे होंगे तो सब कुछ बड़ा होगा, क्योंकि आप थोड़ा खेलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हर इश्यूज में आप लोग आगे बढ़ेंगे और जरूर आप ऊपर आ सकते हैं। आप एक सफल खिलाड़ी के माता पिता हैं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए कैसी पेरेंटिंग करनी होती है? सर पेरेंटिंग तो फर्स्ट पेरेंट्स ही तो डेडिकेट करना चाहिए सर, क्योंकि उनको एंकरेज करना है, वी हैव टू मोटिवेट देम। एंड आप तो जानते हैं गवर्नमेंट तो हर तरह से हर खिलाड़ी को सब फैसिलिटी दे रहे हैं, सो उसको हमारे बच्चों को समझाते हुए देश का नाम ऊपर करने के लिए बेटा मेहनत करना है और अच्छा नाम कमाना है करके हम उनको प्रोत्साहित करके हर जो भी बच्चों को हम ये पहले सिखाना है कि रेस्पेक्ट देना, जो भी है रेस्पेक्ट दो और उनका आशीर्वाद लो। सिंधु जी, आपके माता पिता ने आपको विश्व चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी, और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। आइए, नमस्कार जी, एला से बात करते हैं। एला नमस्ते। नमस्ते सर। કેમ છો? એલા હવે ગુજરાતી બોલે છે કે નહીં? हाँ सर, થોડુંક આવડે છે મને। एला, मुझे बताया गया कि आप पहले एथलेट्स में जाना चाहती थी, फिर ऐसा क्या ट्रिगर कर गया कि आपने शूटिंग को अपना लिया? सर मैंने एक्चुअली काफी सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए थे शूटिंग के पहले। मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स बहुत ही पसंद था, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, जूडो वगैरह ट्राई किया था। लेकिन जब मैंने शूटिंग शुरू किया तब मुझे एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट मिला था इस गेम में, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा स्टेडी रहना होता है, बहुत ज्यादा कामनेस चाहिए होता है। तो सर बस वो जो कामनेस चाहिए थी वो थी नहीं मेरे पास, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, इससे ही बहुत कुछ सीखने मिलेगा मुझे इस गेम से। तो उसी से सर बहुत ज्यादा लगाव हो गया गेम से। अभी मैं दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें मैं आपके माताजी पिताजी को सुन रहा था, और वो संस्कार धाम में आपने इसका प्रारंभ किया था, इसका पूरा वर्णन कर रही थी, और वहां का बड़ा गर्व के वहीं जाकर के वो आपको याद कर रही थी। अच्छा, स्कूल से ओलंपिक तक बहुत सारे युवा आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं मणिनगर का एमएलए था और आप मणिनगर में रहते हैं, और जब मैंने खोखरा में
मेरे असेंबली सेगमेंट में सबसे पहले स्पोर्ट एकेडमी शुरू की तो आप लोग खेलने आते थे, तब तो जो बच्ची थी। और आज मुझे जी सर, तुम्हें देखने के बाद बड़ा गर्व होता है। तो बताइए कुछ अपनी बात। सर मेरी शूटिंग की प्रोफेशनल जर्नी संस्कार धाम से ही शुरू हुई थी। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तो मॉम डैड का ही कॉल था कि ठीक है आप स्पोर्ट्स ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो कर लीजिए करके उन्होंने बोला था। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात और गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी से जो MOU साइन हुआ था सर, तो संस्कार धाम ने उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल स्टार्ट किया था। तो पढ़ाई भी उधर ही होती थी, पूरा दिन हमारा ट्रेनिंग भी उधर ही होता था सर। तो सर वो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि वहीं से मैंने स्टार्ट किया। और अब जब मैं ओलंपिक्स, मेरी फर्स्ट ओलंपिक्स के लिए जा रही हूँ सर, तो बहुत प्राउड फील होता है कि इतने लोगों की मदद, इतने लोगों ने मेरे इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और हमेशा गाइड किया है सर। तो काफ़ी अच्छा लगता है सर। एला, अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, शूटिंग कैरियर और एकेडमिक्स को आप कैसे बैलेंस करती हैं? सर मैं तो इसके लिए मेरी यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी जो है, और हमारे कॉलेज भवन आर्ट्स कॉलेज को थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि सर एक भी टाइम ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने मुझसे बोल दिया हो कि नहीं आपको कंपलसरी आके ये चीज़ करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे इतनी छूट दी थी। मेरे लिए एग्ज़ाम्स भी वो लोग स्पेशल अरेंज करवा देते थे, मेरे लिए मेरे सेमिनार्स अलग से रखवा देते थे सर। तो काफ़ी सपोर्ट किया है सर, मेरे पूरी जर्नी में उन लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया है, और स्कूल ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है सर। एला, आपकी जनरेशन एम्बिशियस भी है और मैच्योर भी है। आपने इतनी कम उम्र में विश्व स्तर पर सफलता प्राप्त की है। ऐसे में देश को उम्मीद है कि खेल के सबसे बड़े मंच पर भी आप इसी यात्रा को जारी रखेंगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके माताजी पिताजी को भी मेरा प्रणाम है। वणक्कम। आइए हम सौरभ चौधरी से बात करते हैं। नमस्कार सर। सौरभ जी नमस्ते। आपने इतनी कम उम्र में ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कैसे और कब आपका ये मिशन शुरू हुआ? सर 2015 में मैंने शूटिंग अपना स्टार्ट किया था। हमारे पास के गांव में ही एक शूटिंग एकेडमी है, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने खुद ही कहा कि जब तुझे इतना पसंद है तो ट्राई करना चाहिए। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने ट्राई किया, फिर मुझे अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे करते गया। और जैसे जैसे धीरे धीरे करते गए ऐसे ऐसे रिजल्ट अच्छा आता गया, और रिजल्ट अच्छे आते गए, भारत सरकार हमारी मदद करती गई, तो आज हम यहाँ पर हैं सर। देखिए, आपके परिवारजन भी बड़े गर्व के साथ आज मुझे दर्शन हो रहे हैं उनके भी, कि भाई देखिए सौरभ क्या कमाल करेगा। सब उनकी आंखों में बड़ा बड़े सपने दिखाई दे रहे हैं। देखिए सौरभ, मेहनत के साथ साथ शूटिंग में मानसिक एकाग्रता की भी बहुत जरूरत होती है। इसके लिए आप योग वगैरह करते हैं या कुछ और तरीका आपका है जो मुझे भी जानने में खुशी हो और देश के नौजवानों को भी जानने में खुशी होगी? सर मेडिटेशन करते हैं, अपना योगा करते हैं सुबह। और सर शांत रहने के लिए ये तो हमें आपसे जानना चाहिए कि आप इतने बड़े मतलब पूरे हिंदुस्तान को संभाल रहे हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो? अच्छा सौरभ, ये बताइए, आपके दोस्त, आपके साथी आपके पास आते हैं कि आपके साथ सेल्फी क्लिक करनी है, तो आपको क्या लगता है? पहले तो नहीं करते होंगे। नहीं, जब मैं घर पर जाता हूँ तो हमारे गांव में पड़ोस में मेरे जो दोस्त है वो आते हैं, वो सेल्फी लेते हैं, मेरे जो पिस्टल है उसके साथ सेल्फी लेते हैं, काफी अच्छा लगता है। देखिए सौरभ, मेरी बातों से लग रहा है कि आप बहुत ही फोकस है, जो आप जैसे युवा के लिए बहुत अच्छी बात है। शूटिंग में भी इसी फोकस और स्थिरता की जरूरत है। आपको तो अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है, देश के लिए कई मुकाम हासिल करने हैं। हम सभी को विश्वास है कि आप ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भविष्य में भी बहुत आगे आएंगे। आपको और आपके परिवारजनों को मेरा प्रणाम। आइए हम शरद कमल जी से बात करते हैं। शरद जी नमस्ते। नमस्ते सर।
शरद जी, आपने 3 ओलंपिक्स में भाग लिया है, आप तो बड़े जाने माने खिलाड़ी हैं। आप उन युवा खिलाड़ियों को क्या सुझाव देंगे जो पहली बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इस बार जो ओलंपिक्स होने वाली है ये काफी एक नया सिचुएशन में हो रही है, बल्कि ये कोविड-19 के टाइम में हो रही है। तो पिछले 3 जो ओलंपिक्स था, इस ऐसे अनुभव कुछ भी नहीं था जहां पे हमारा कंसंट्रेशन पूरी स्पोर्ट से हटके जो हमारी सेफ्टी के लिए है, जो प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना है, उस पर ध्यान चले। मगर इस बार स्पोर्ट्स के अलावा हमें बाकी कुछ में भी ध्यान देना पड़ रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो नए जा रहे हैं पहले ओलंपिक्स में, हाँ, जाने से पहले हमें मतलब स्पोर्ट्स ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम अगर हम प्रोटोकॉल्स और ये सही नहीं मेंटेन करते हैं तो हम गेम से ही बाहर हो सकते हैं। सो वी हैव टू मेंटेन वो प्रोटोकॉल्स, और वंस जैसे हम ओलंपिक्स चले जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारा स्पोर्ट में होना चाहिए। तो जब तक हम जाएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट में भी रखते हैं और अपना प्रोटोकॉल्स में भी रखते हैं, मगर जैसे वहां पे चले गए, कंप्लीट फोकस ऑन अपना स्पोर्ट के लिए। शरद जी, आपने जब खेलना शुरू किया था तब और अब आपको लगता है कि टेबल टेनिस को लेकर कुछ बदलाव आए हैं? स्पोर्ट्स से जुड़े सरकारी डिपार्टमेंट्स के अप्रोच में आपने कुछ बदलाव महसूस किया है? बहुत सारे फर्क हुए हैं सर। जैसे 2006 में जब मैं पहली बार कॉमनवेल्थ के मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, और अब की बार 2018 में जब हम सब मिलके गोल्ड मेडल जीते, जैसे मनिका बात्रा ने भी जीती थी, मतलब 2 फर्स्ट विमेन फीमेल इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल्स, तो उन्होंने 2 जीते, हमने भी मेन में 1 जीते, और 8 मेडल जब आए, वो 2006 की और 2018 में बहुत फर्क थी। मेन थिंग यही था कि स्पोर्ट्स एक प्रोफेशनल फील्ड बना था। जब 2006 में तब मैं जीता था, तब स्पोर्ट्स में उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। हाँ, वो इंडस्ट्री एकदम तब भी वो एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, स्पोर्ट्स एक साइड लाइन थी। मगर अभी ऐसे नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पूरा गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जो अपॉर्चुनिटीज अभी है एक करियर बनाने में, एक प्रोफेशनल बनने में स्पोर्ट्स के बराबर, वो अभी बहुत ज्यादा है। और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स को भी वो एक थोड़ा बहुत गारंटी मिलती है, गारंटी से ज्यादा एक कॉन्फिडेंस मिलती है कि मेरा बच्चा अगर स्पोर्ट्स पे भी आएगा तो वो संभाल सकता है, अपना जिंदगी को संभाल सकता है। आई थिंक ये माइंडसेट बहुत अच्छी चेंज है। शरद जी, आपके पास सिर्फ टेबल टेनिस ही नहीं बल्कि बड़े इवेंट्स का बहुत विशाल अनुभव है। मुझे लगता है कि अनुभव आपके काम तो आएगा ही, साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रही देश की पूरी टीम के काम आने वाला है। आप एक बड़े की भूमिका में इस बार एक प्रकार से पूरी टीम को, एक विशेष भूमिका भी आपके सामने आई है, और मुझे विश्वास है कि खुद के खेल के साथ साथ उस पूरी टीम को संभालने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और आप उसे बखूबी निभाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, और आपकी टीम को भी, आपके स्वजन भी मुझे दिख रहे हैं, उनको भी मेरा नमन।